ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। ये मुझे याद है कि पहले भी ऐसा कई दफ़ा हो चुका है पीपल्स पार्टी में। और ये जो मामला है, इस मामले पे आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पहले तो पाकिस्तान से बाहर थे, अब वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं। और वापस आने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और बिलावल साहब जो है उन्होंने मेरे ख्याल है बदीन में बात की है, उन्होंने इसका जवाब भी दे दिया है क्योंकि उनसे सवाल किया गया, उन्होंने जवाब भी दे दिया है। तो इसमें बिलावल साहब का जो मौक़िफ़ है वो ज़ाहिरी वो उनका वही मौक़िफ़ है जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में हुआ है। अब वो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था उसमें आसिफ जरदारी साहब मौजूद नहीं थे क्योंकि शायद वो उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे। दूसरी बात यह कि उसमें एतजाज़ हसन साहब को भी बुलाया गया था जी, तो हो सकता है इस वजह से भी जरदारी साहब उस इजलास में ना गए हों। तो ये एक बड़ा सीरियस मामला है, लेकिन इसमें अब देखना ये है कि एक तरफ जरदारी साहब जो हैं वो रियासती इदारों से मुहाज़राई की पॉलिसी से गुरेज़ कर रहे हैं। बिलावल साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि आइन जो है वो सब पे उसकी सुपरमेसी होनी चाहिए, और फिर वो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की भी बात कर रहे हैं। तो मैं क्योंकि ख़ुद मेरा ज़ाती तौर पे यही मौक़िफ़ रहा है हमेशा कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, तो अगर कोई कह रहा है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए तो मैं उसको कैसे गलत कह सकता हूँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ पीपल्स पार्टी में। इसमें मेरा ख्याल है डिबेट होगी, घर के अंदर भी डिबेट होगी, दोबारा CEC का इजलास होगा उसमें भी डिबेट होगी, तो ये मसला हो सकता है रिजॉल्व हो जाए। लेकिन असूली तौर पे मैं ये समझता हूँ कि आइन का जो आर्टिकल 224 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब असम्बली डिज़ोल्व होगी तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर चाहे तो वो 90 दिन में इलेक्शन करवा सकता है, लेकिन अब उसको अगर आसिफ अली जरदारी साहब की हमायत की ज़रूरत पड़ गई है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी वीक विकेट पे है। तो मीर साहब, जो आप कह रहे हैं कि इख्तलाफ इनकी पार्टी में होता रहता है, लेकिन हमने आमतौर पे ये नहीं देखा है कि पब्लिकली आकर एक दूसरे के बयानात के ख़िलाफ़ जो है वो बात की जा रही हो। और आपको याद होगा जब असेंबली का आखिरी दिन था तो उस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि मैंने जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से ये कहा है कि आप ऐसे सियासी फैसले करें जिससे मुझे और मरियम को सियासत करने में आसानी हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वो भी उस वक्त भी कुछ मानी खेज बात कर गए थे। तो अभी भी ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी यू टर्न नहीं ले रही है अपने फैसलों पे अंदर, क्योंकि इख्तलाफात हैं और चेयरमैन और को चेयरमैन के दरमियान इख्तलाफात हैं, इस वजह से ये सारी कन्फ्यूजन है। मेरा ख्याल है इनको ये सोचना चाहिए कि ये किसकी खातिर आपस में लड़ रहे हैं। ये ऐसे मकतबा फ़िक्र की खातिर आपस में लड़ रहे हैं जिसने कभी भी इनके साथ वफा नहीं की, तो मेरा ख्याल है गलत कर रहे हैं। और ये सिर्फ नहीं हो रहा, ये मुस्लिम लीग नून में भी यही सूरत आ रहा है। हो सकता है वहाँ पे जो है वो अभी कोई खुल के बात ना करें, लेकिन वहाँ पे भी सूरत हाल तकरीबन ऐसी ही है। और मुझे नहीं लगता कि वो भी लड़ाई जो है वो छुप सकेगी। ऐसी ही लड़ाई आपको PTI में भी नज़र आ गई है, वहाँ तो बहुत से लोग खुल के सामने आ गए हैं, एक मुफाहमती ग्रुप और एक मज़ामती ग्रुप। तो ये इनको ये सोचना चाहिए। तो ये बहुत एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, इनको चाहिए कि किसी तीसरे की खातिर आपस में मत लड़ें। और आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो इस मामले का इख्तिताम आपको कहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि पब्लिकली इसी तरह का इख्तलाफ जारी रहेगा या सुलह हो जाएगी? और अगर सुलह होगी तो किसका मौक़िफ़ प्रिवेल करेगा, जरदारी साहब का या बिलावल साहब का? मैं किसी एक पार्टी या कुछ इंडिविजुअल्स के इख्तलाफात को इतना अहम नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के आइन को मुतनाज़ा बना दिया है और उस आइन की बहुत सी जो शिकें हैं उनको गैर मौसर कर दिया है, वो ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो अगर आइन होगा तो पाकिस्तान होगा। इसलिए जो आदमी आइन के साथ खड़ा है, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सबको हमारे अपने आइन के साथ खड़े होना चाहिए।